जिंदगी में हम वो करते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन होता वह है जो ऊपर वाला चाहता है। पर शायद हम ये नहीं जानते कि जो वो चाहता है हमारे लिए वही सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऊपर वाला वह देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। अब इसका मतलब यह नहीं कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें, भविष्य की चिंता करना भी छोड़ दें और सब ऊपर वाले पर डाल दें। दोस्तों, ऊपर वाले का खेल बड़ा निराला होता है। वो वही देता है जो वो चाहता है, लेकिन कर्म आपसे करवाता है। अगर आप कर्म करने में चूक गए तो आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम मजबूर हो जाते हैं और ये बातें हमें बहुत दुखी कर देती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दुखी होने के बजाय जो हो रहा है उसे होने दो और खुद को ये बात याद दिलाओ कि ईश्वर ने हमारे सोच से भी ज्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ सोच कर रखा होगा। कभी कभी ईश्वर आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर देता है, बुरे हालात आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह आपको मजबूत बनाना चाहता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। ऐसी बुरी परिस्थितियों में जो इंसान टूट जाता है, जो इंसान हार मान लेता है, आगे बढ़ने की कोशिश करना ही छोड़ देता है, वो अपने द्वारा लिए गए इन निर्णय की वजह से हमेशा के लिए वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता, हमेशा कोशिश करता है, वह एक दिन में बुरी परिस्थितियों से बाहर भी निकल जाता है और उसे जिंदगी की वो हर खुशी मिलती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि वह इंसान इस बात को याद रखता है कि समय बदलता है। अगर अभी बुरा समय चल रहा है तो अच्छा समय भी आएगा। इसलिए केवल आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपना मूल्य समझिए। जिस दिन आपको अपना मूल्य समझ में आ गया, उस दिन इस दुनिया में किसी की भी तारीफ या किसी की भी बुराई से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप इन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ जाओगे। उस दिन आप अकेले अपने साथ ही खुश रहना सीख जाओगे और फिर आप इस जीवन की यात्रा को जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करोगे। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। दोस्तों, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है, इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांप तो यूं ही बदनाम है, अपने ही अपनों को दुख दे रहे हैं। ये किस्मत तो यूं ही बदनाम है, इंसान ही इंसान से जल रहा है। ये चलन जमाने में आम है। दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप कर डालना, क्योंकि अगर चाय फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो उससे मन भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही आपकी योग्यता होनी चाहिए। अगर बुराइयां ढूंढने का इतना ही शौक है तो शुरुआत हमेशा खुद से करना, किसी और से नहीं। और याद रखना, अच्छाई और सच्चाई चाहे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद के अंदर नहीं है तो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर कोई इंसान आपकी अच्छाई और ईमानदारी की कदर नहीं कर रहा है तो दुखी होने की बजाय ये बात याद रखना कि आजकल अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, हर कोई बुराई के पीछे ही जा रहा है। जैसे कि शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया की समस्या चाहे कितनी ही ऊंची और बड़ी हो, उसका समाधान हमेशा आपके ही पास होता है। जैसे मंजिल चाहे कितनी दूर और ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा आपके पैरों के नीचे ही होते हैं। ये इस दुनिया का कड़वा सच है। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा। पेड़ जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। इसीलिए कहते हैं, इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना है तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखो। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद ही पता नहीं होता
कि अगला दृश्य क्या है। इसीलिए हमेशा शांत रहो और सब्र के साथ काम लो। ये सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। दोस्तों, हमेशा इस बात को याद रखना कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव मत दो, चाहे स्थिति कैसी भी हो, कितनी भी खराब हो। याद रखो, ये परिस्थिति एक ना एक दिन जरूर बदल जाएगी। तन जितना घूमता रहे उतना ही स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। लेकिन आज के जमाने में तो उल्टा ही हो रहा है। लोगों का तन एक जगह पर बैठा रहता है और बीमार पड़ रहा है और मन हमेशा यहाँ वहां भटकता रहता है, फालतू की चीजों के पीछे दौड़ता रहता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा कि ये जिंदगी भगवान का दिया हुआ एक उपहार है। इसको ऐसे बर्बाद मत जान दो। जिंदगी में हमें कभी खुशी मिलती है तो कभी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने जिंदगी की इस कड़वाहट को अपने जीवन में उतार लिया तो आप जिंदगी को जीत लेंगे। जिंदगी में दुख, दर्द और हंसी खुशी कुछ पल के लिए ही होती है। न हमें इन परिस्थितियों का घमंड करना चाहिए और न ही इससे निराश होना चाहिए। हमेशा मुस्कुराकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलिए और हमेशा खुश रहिए। जब प्रार्थना करें तो अपने दिल और दिमाग को काबू में रखें। जब खाना खाएं तो अपने पेट और जुबान को काबू में रखें। जब महफिल में बैठे तो अपनी वाणी को काबू में रखें। जब किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें और किसी का धन देखकर अपने नियत को काबू में रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप के लिए नहीं बनी है। जैसे दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, सूरज अपने लिए हर रात नहीं देता, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरता। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या है। वह तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं बुझा सकता, मगर आग तो बुझा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्याएं और कष्ट आपको मजबूत बनाते हैं, डर आपको बहादुर बनाता है, क्रोध आपको कमजोर बनाता है और धोखा आपको समझदार बनाता है। एक वादा अपने आप से जिंदगी भर निभाना, जहां तुम गलत ना हो वहां पर सर मत झुकाना। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। कर्मों का लिखा हर हाल में हर किसी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं परमात्मा को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है, बल्कि इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। जिसकी मति और गति सत्य की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में हो। जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत करते हैं दुनिया में, कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। बूढ़े आदमी अतीत में जीते हैं, इसलिए निराश रहते हैं, और युवा भविष्य में जीते हैं, इसलिए परेशान रहता है। लेकिन बच्चा वर्तमान में जीता है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। 3 चीजों में मन लगाने से उन्नति होती है: ईश्वर, परिश्रम और विद्या।
3 चीजों को कभी छोटी ना समझें। बीमारी, कर्जा और शत्रु। 3 चीजें कोई नहीं चुरा सकता। अक्ल, चरित्र और हुनर। 3 चीजों को हमेशा वश में रखो। मन, काम और लोभ। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। रिश्तों की ही दुनिया में अक्सर ऐसा होता है, दिल से इसे निभाने वाला ही रोता है। झुकना पड़े तो झुक जाना अपनों के लिए, क्योंकि हर रिश्ता एक नाजुक समझौता होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक बोलता नहीं बल्कि उसका प्रकाश परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, आपके अच्छे कर्म ही आपका परिचय देंगे। अगर आपकी आंखें खूबसूरत हैं तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपकी जुबान खूबसूरत है तो आप दुनिया को अच्छे लगेंगे। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तब 2 चीजें हमेशा याद रखना। जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दो, क्योंकि यही वह एक चीज होती है जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए। यकीन मानिए, वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्ल खराब है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो और ना ही किसी फकीर से। बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए एक काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके खाली होना लगभग नामुमकिन है। अगर अंदर से अहंकार खाली करना है तो झुकना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक दिखाई दे रहा हो वहां तक जाइए। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप और आगे देख पाएंगे। आंसू में वह खामोश दुआ है जो सिर्फ खुदा ही सुन सकता है। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते मजबूत हों तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन शांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन शांत रहकर इसे वश में किया जा सकता है। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं, हाथ की लकीरों के आगे उंगलियां रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है।
अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है, परंतु सच्चे मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। जो दर्द आज सह रहे हो, आगे चलकर वही तुम्हारी ताकत बनेगा। मुसीबत में अगर मदद मांगना हो तो सोच समझकर कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर के लिए ही होती है और एहसान लोग जिंदगी भर गिनाते हैं। तजुर्बे उम्र से नहीं, बल्कि हालातों से आते हैं। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। माता पिता भी जानते हैं कि वह रह तो रहे हैं बेटों के घर में, मगर वैसे नहीं जैसे बेटे रहते थे उनके घर में। रात भर